से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार और हम भारत के लोग शब्दावली संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। उद्देशिका की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस वाक्यांश से होती है? ऑप्शन ए भारत के एक संप्रभु समाजवादी, ऑप्शन बी भारत के नागरिक, ऑप्शन सी भारत के लोग, ऑप्शन डी संवैधानिक न्याय की स्थापना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हम भारत के लोग। प्रस्तावना हम भारत के लोग वाक्यांश से शुरू होती है जो संप्रभुता के स्रोत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भारत की संप्रभुता संयुक्त राष्ट्र में निहित है, ऑप्शन बी संविधान का अधिकार स्रोत भारत की जनता है, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है, ऑप्शन डी भारतीय संविधान का निर्माण संसद ने किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संविधान का अधिकार स्रोत भारत की जनता है। यह वाक्यांश घोषित करता है कि संविधान की शक्ति और अधिकार का अंतिम स्रोत भारत के नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रस्तावना 1949 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया था? ए एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी एक संप्रभु समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन डी एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। मूल प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 बार। ठीक है, प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, ऑप्शन सी गणराज्य लोकतांत्रिक संप्रभु, ऑप्शन डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और न्याय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था जो प्रस्तावना का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इस दिन उद्देश्य संकल्प को स्वीकार किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक धार्मिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक वित्तीय सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी कानूनी सामाजिक राजनीतिक न्याय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना जैसी 5 स्वतंत्रताएं शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक समाजवाद जिसका लक्ष्य गरीबी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। ऑप्शन बी उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व। ऑप्शन सी सभी निजी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन डी पूंजीवाद और उदारवाद का मिश्रण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकतांत्रिक समाजवाद जिसका लक्ष्य गरीबी के अवसर की असमानता को समाप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य का एक आधिकारिक धर्म होगा लेकिन अन्य धर्मों का भी सम्मान होगा। ऑप्शन बी सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। ऑप्शन सी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा लेकिन वह सभी धर्मों का समान आदर करेगा। ऑप्शन डी राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा लेकिन वह सभी धर्मों का समान आदर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुत्व का प्रस्तावना में क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी जाति और धर्म के भेदभाव को समाप्त करना। ऑप्शन सी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी देश में एकल नागरिकता। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित गणराज्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होगा। ऑप्शन बी राज्य प्रमुख वंशानुगत होता है। ऑप्शन सी राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी भारत की अपनी लिखित सरकार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। गणराज्य का अर्थ है राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति लोगों द्वारा चुना जाता है न कि वंशानुगत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित समानता में किन दो प्रकार की समानता का उल्लेख है? ऑप्शन ए धार्मिक और उपासना की समानता। ऑप्शन बी कानूनी और राजनीतिक समानता। ऑप्शन सी पद और अवसर की समानता। ऑप्शन डी आर्थिक और सामाजिक समानता। ऑप्शन सी पद और अवसर की समानता। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा पद और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी N.A. पालकीवाला। ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन बी बेरूवारी यूनियन मामला। ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेरूवारी यूनियन मामला 1960 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए SR बम्बई बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन सी बेरूबारी यूनियन मामला। ऑप्शन डी LIC ऑफ इंडिया मामला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए संसद अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन डी संविधान सभा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संसद अनुच्छेद 368 के तहत। केशवानंद भारती मामले में संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है लेकिन इसकी मूल संरचना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ऑप्शन बी भारत केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। ऑप्शन सी भारत किसी भी विदेशी शक्ति पर निर्भर नहीं और वह आंतरिक या बाह्य रूप से नियंत्रित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत किसी भी विदेशी शक्ति पर निर्भर नहीं है और वह आंतरिक और बाह्य रूप से नियंत्रित
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है 42वें संविधान संशोधन के बाद? ऑप्शन ए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन बी संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यह प्रस्तावना में दी गई इन शब्दों का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के साथ 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निहित आर्थिक न्याय का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए सभी के लिए समान मजदूरी सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी अमीर और गरीब के बीच खाई को कम करना, ऑप्शन सी वित्तीय मामलों में पूर्ण सरकारी नियंत्रण, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने की पूर्ण स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना। आर्थिक न्याय का अर्थ है गरीबी, असमानता और धन के केंद्रीकरण को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल सामाजिक लोकतंत्र, ऑप्शन बी प्रतिनिधि लोकतंत्र संसदीय प्रणाली, ऑप्शन सी राजतंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका सही उत्तर होगा प्रतिनिधि लोकतंत्र संसदीय प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली के माध्यम से प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार संप्रभुता का निवास किसमें है? ऑप्शन ए भारत की जनता में, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत की जनता में। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है जो जनता को अंतिम शक्ति स्रोत घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित राजनीतिक न्याय किस बात पर बल देता है? ऑप्शन ए केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्याय, ऑप्शन बी न्यायपालिका को सरकार से अलग करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी सभी के लिए समान वोट का अधिकार। तो ऑप्शन जो सही होगा वो है ऑप्शन डी सभी के लिए समान वोट का अधिकार। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में बंधुत्व की भावना किस क्रांति से प्रेरित है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन डी गौरवशाली क्रांति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। अधिकांश संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निहित मूल्य और आदर्श संविधान के किस भाग में परिलक्षित होते हैं? ऑप्शन ए केवल नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी केवल मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी केवल संविधान के भाग 1 में, ऑप्शन डी मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों में। इसका ऑप्शन होगा डी सही, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के साथ मौलिक कर्तव्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संकल्प का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए सभी लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी होगी, ऑप्शन बी भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ऑप्शन डी अखंडता शब्द को संविधान में, ऑप्शन डी अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा जाएगा क्योंकि अखंडता शब्द बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उद्देश्य संकल्प में इसका सीधा उल्लेख नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए भाग एक में न्यायोचित और शेष में गैर न्यायोचित, ऑप्शन बी गैर न्यायोचित, ऑप्शन सी आंशिक रूप से न्यायोचित, ऑप्शन डी न्यायोचित। ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, गैर न्यायोचित है। ठीक है, लेकिन यह संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही इसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है। यह कथन किस मामले में स्पष्ट किया गया? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में ही यह सिद्धांत स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत या प्रतिबंध नहीं है बल्कि मूल संरचना का हिस्सा है। क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतांत्रिक शब्द का व्यापक अर्थ क्या है? ए राजनीतिक लोकतंत्र, बी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के साथ राजनीतिक लोकतंत्र, सी आर्थिक लोकतंत्र, डी सामाजिक लोकतंत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक के साथ राजनीतिक लोकतंत्र। प्रस्तावना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का सही अर्थ तीनों क्षेत्रों में होना चाहिए। प्रस्तावना के अंतर्गत अखंडता शब्द का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता को कायम रखना, ऑप्शन बी देश के एक भाग को अलग होने की अनुमति न देना, ऑप्शन सी राज्य की सीमाओं को पड़ोसी देशों के साथ मजबूत करना, ऑप्शन डी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देश के एक भाग को अलग होने की अनुमति न देना। यह राष्ट्र की एकता और भौगोलिक अखंडता को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी सर अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए के एम मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए न्यायपालिका के सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी, ऑप्शन बी धर्म जाति लिंग या जन्मस्थान के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, ऑप्शन सी सभी के लिए शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान, ऑप्शन डी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में समान वेतन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धर्म जाति लिंग या जन्मस्थान के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित करती है, ऑप्शन बी यह संविधान के स्रोतों प्रकृति और उद्देश्यों को बताती है, ऑप्शन सी यह संविधान में उल्लिखित सभी कानूनों की व्याख्या करती है, यह केवल 1976 में हुए संशोधन का वर्णन करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यह संविधान के स्रोतों प्रकृति और उद्देश्यों को बताती है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के विचार को किस यूरोपीय देश से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यह आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए भारत की सीमाओं का सीमांकन करना, ऑप्शन डी सभी नागरिकों के लिए न्याय स्वतंत्रता और समानता सुरक्षित करना, ऑप्शन सी सरकार के स्वरूप को परिभाषित करना, ऑप्शन डी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका सही उत्तर होगा सभी नागरिकों के लिए न्याय स्वतंत्रता और समानता सुरक्षित करना, ऑप्शन बी सही है। प्रस्तावना के अंतिम भाग में यही सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता को लागू करना, ऑप्शन बी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संप्रभु घोषित करना, ऑप्शन सी क्षेत्रीय सीमाओं की एकता और एकजुटता को बनाए रखना, ऑप्शन डी संविधान को न्यायोचित बनाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्षेत्रीय सीमाओं की एकता और एकजुटता को बनाए रखना। यह शब्द राष्ट्र की एकता के साथ साथ भौगोलिक अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य संकल्प में किसके लिए पर्याप्त सुरक्षा की गारंटी दी गई है? अल्पसंख्यक पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र के लिए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी केवल महिला सदस्य, ऑप्शन सी सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन डी केवल अनुसूचित जाति और जनजाति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अल्पसंख्यक पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र। उद्देश्य संकल्प में इन तीनों वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और अधिकार की गारंटी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रस्तावना संविधान के उन हिस्सों में से एक है जिसे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। यह किस मामले में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, ऑप्शन डी बेरुवारी यूनियन मामला 1960। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह वह ऐतिहासिक मामला है जिसने घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती, और प्रस्तावना इसका हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी अर्नेस्ट बारकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा, ऑप्शन बी यह शब्द मूल संविधान में था, इसे किसी संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह शब्द मूल संविधान में था, इसे किसी संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस प्रकार की उपासना की स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए राज्य द्वारा समर्थित उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी केवल धार्मिक स्थलों पर उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी केवल व्यक्तिगत उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी उपासना धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपासना धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श किस देश की क्रांति से प्रेरित है? ऑप्शन ए चीनी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी अमेरिकी क्रांति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रूसी क्रांति 1917। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का विचार 1917 में रूसी क्रांति से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निहित दर्शन को संविधान सभा के किस अन्य प्रमुख व्यक्ति ने व्यक्त किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी वीटी कृष्णामाचारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प ही प्रस्तावना का मूल दर्शन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यायिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की विचार की कुंजी है? ऑप्शन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995, ऑप्शन डी बेरुबारी यूनियन मामला 1960। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग माना